हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर पीएन सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर के कुछ पॉइंट्स को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चेंज कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स? क्या मैटर अपना स्टेट्स बदल सकता है? यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट्स। मैटर अपना स्टेट्स बदल सकते हैं बाई अप्लाइंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करके हम किसी भी मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं। उसी से संबंधित हम लोग डिस्कस करेंगे, उसी पर एक्सप्लेन भी मैं करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से टेम्परेचर इफेक्ट करता है किसी स्टेट्स ऑफ मैटर पर और किस तरह से हम स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेट्स ऑफ मैटर से आइस जनरली आप सब लोग देखते हैं, लिक्विड वाटर भी आप देखते हैं, साथ साथ आप गैसियस स्टेट में वाटर वेपर को भी देखते हैं। ये सारे टेम्परेचर के कारण ही होते हैं। टेम्परेचर जब आइस सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, आइस का स्टेट सॉलिड होता है और ये जिस पर सॉलिड स्टेट पर जब आइस पर टेम्परेचर देते हैं तो ये चेंज हो जाता है लिक्विड स्टेट यानी वाटर में। वाटर में चेंज करने के बाद फिर अगर इस पर टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं तो ये चेंज कर जाता है वाटर वेपर में, जिसे गैसियस स्टेट है। तो ये वाटर के तीन स्टेट्स आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों टेम्परेचर के चेंजेस पर इफेक्ट करते हैं और तीनों टेम्परेचर के कारण ही चेंज करते जाने। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यस कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स। मैटर अपना स्टेट्स बदल सकता है आफ्टर बाई अप्लाइंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसी से रिलेटेड हम पॉइंट्स हैं। अब हम लोग चलते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले आते हैं सॉलिड स्टेट्स पर। सॉलिड स्टेट पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। जब सॉलिड को टेम्परेचर देते हैं, जैसे आइस ही हो गया, आइस में जब टेम्परेचर देते हैं तो कुछ टेम्परेचर जो होता है उसमें हिडन टेम्परेचर होता है। उसमें जैसे ही टेम्परेचर लेते हैं कुछ टेम्परेचर एब्जॉर्ब हो जाता है। कुछ समय के बाद देखते हैं कि आइस मेल्ट करने लगता है लिक्विड में, तो जो टेम्परेचर हिडन रह जाता है, छुप जाता है, उसको हिडन टेम्परेचर या लेटेंट टेम्परेचर भी कहते हैं, लेटेंट हीट भी कहते हैं। लेकिन उससे पहले मेल्टिंग पॉइंट्स का होता है। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। कोई सॉलिड अगर मेल्ट करके लिक्विड में चेंज कर जाता है तो उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, वहाँ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। और जैसे जानते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 273.16 यानी 273 केल्विन होता है किसी आइस का मेल्टिंग पॉइंट। तो कोई सॉलिड में टेम्परेचर देते हैं तो मेल्ट करके लिक्विड में चेंज कर जाता है, उसी को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसी पॉइंट को फ्यूजन भी कहते हैं। ए सॉलिड चेंज और मेल्ट्स इनटू लिक्विड देन इट इज कॉल्ड फ्यूजन। इसी को फ्यूजन भी कहते हैं। सॉलिड जब लिक्विड में फ्यूज कर जाता है तो उसको फ्यूजन करते हैं और इसी को साइंटिफिक से मेल्टिंग पॉइंट भी कहा जाता है। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड at its atmospheric pressure is called melting point। और आइस का मेल्टिंग पॉइंट 273.16 केल्विन होता है और इस तरह से हम मेल्टिंग पॉइंट को समझ सकते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम। कोई सॉलिड मेल्ट करता है तो उसका टेम्परेचर हमेशा समान रहता है। क्यों? हमने आइस का लिया। आपको एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कराते हैं। आप अगर घर में चाय बनाते हैं तो जब हम पैन में या केतली में पानी रख देते हैं तो कुछ देर के बाद पानी हमारा बॉयल करने लगता है। तो पहले जो हमने टेम्परेचर दिया था वो टेम्परेचर गया कहाँ, वो टेम्परेचर कहाँ गया? तो जो टेम्परेचर पहले हम देते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं, यानी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा वो एक दूसरे से बंधे होते हैं। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हम उसमें बाहर से टेम्परेचर अप्लाई करते हैं। टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो टेम्परेचर यूज होता है, टेम्परेचर
जो यूज किया जाता है उसी टेम्परेचर को लेटेंट हीट कहते हैं। वहाँ तक जैसे आइस को मेल्ट करते हैं, वहाँ तक जैसे वाटर को हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद वेपर नहीं बन रहा है, या सॉलिड अगर हीट करते जाते हैं तो उसमें लिक्विड नहीं बना, लेकिन जो टेम्परेचर पहले यूज होगा बिफोर चेंजिंग इनटू लिक्विड, उस टेम्परेचर को लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट मीन्स हिडन हीट, जो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी बॉन्ड के को तोड़ने में जो टेम्परेचर यूज हो जाता है उसी को लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अब कोई सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज कर जाता है तो उसके पहले जो टेम्परेचर हम सॉलिड से लिक्विड में देते हैं वो उसी टेम्परेचर को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। The amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid at its melting point is known as latent heat of fusion. 1 kg किसी भी सॉलिड को लिक्विड में बदलने पर, उसके एटमॉस्फेरिक पर बदलने में जितनी एनर्जी लगती है उसी एनर्जी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। लेटेंट हीट समझ में आ गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझ में आ गया। यानी किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने में जितनी टेम्परेचर रिक्वायर्ड होती, 1 केजी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने में जितनी टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड होती है, जितनी टेम्परेचर लगती है, उस टेम्परेचर को ही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ये पॉइंट्स, इतने पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किया अभी तक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तक, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि यहाँ तक तो सॉलिड से रिलेटेड, ये सारे पॉइंट्स जो हैं सॉलिड से रिलेटेड है, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट हो, फ्यूजन हो, या फिर लेटेंट हीट हो, या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो, ये सब सॉलिड लिक्विड में चेंज करने के प्रोसेस हैं। अब आते हैं लिक्विड को गैस में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट व्हिच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सी। पानी को गर्म करते हैं 100 डिग्री पर बॉयल करने लगता है। बॉयल करने मतलब उबलने लगता है। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट देखेंगे कि वो टेम्परेचर जो किसी लिक्विड को बॉयल होने के पहले दिया जाता है, जिसको जो बॉन्ड हम अभी बता रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी लग जाती है वही एनर्जी उसकी बॉइलिंग पॉइंट है, और उबलने लगता है उस पर, उसी टेम्परेचर पर उबलना स्टार्ट कर देता है। ये टेम्परेचर केल्विन स्केल पर 273 केल्विन होता है और सेल्सियस स्केल पर 100 डिग्री सी होता है बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है सब्लिमेशन। व्हाट इज सब्लिमेशन प्रोसेस से पहले एक पॉइंट और है, वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सेम एज टू, इसको समझा देते हैं आपको कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू द गैसियस स्टेट्स at its atmospheric pressure is called latent heat vaporization। यानी किसी लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। यानी किसी लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसी सॉलिड को जितनी अमाउंट लगती है लिक्विड में चेंज करने में, जैसे 1 kg सॉलिड्स यहाँ फिक्स है, तो 1 kg सॉलिड्स को अगर जितना टेम्परेचर रिक्वायर होता है लिक्विड में चेंज करने के लिए उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। अब इस पॉइंट से आगे बढ़ते हैं, सब्लिमेशन पॉइंट क्या होता है, सब्लिमेट क्या होते हैं। तो सब्लिमेशन थोड़ा सा इससे डिफर करता है। जैसे हम बहुत सारे सॉलिड्स हैं जिसको हीट करते हैं तो सॉलिड लिक्विड में चेंज करता है और लिक्विड गैस में चेंज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो सॉलिड को अगर हीट करते हैं तो डायरेक्टली चेंज इनटू द लिक्विड,
directly change into directly change into gaseous state without change into the liquid state. कुछ सॉलिड सब्सटेंसेज हैं जिसको अगर हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में बदल जाते हैं विदाउट चेंज इनटू द लिक्विड, बिना लिक्विड में चेंज किए हुए। तो ऐसे प्रोसेस को सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं और वैसे सब्सटेंस को सब्लिमेट करते हैं। जैसे अमोनियम क्लोराइड एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी में से है, अमोनियम क्लोराइड को एक फनेल में रख करके ढक दीजिए, चाइना डिश लगा करके उसको टेम्परेचर देंगे, तो टेम्परेचर देने के बाद ये सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाता है और जाने के बाद अगर कॉर्क बंद कर देते हैं तो वहाँ पर धीरे धीरे ठंडा होकर डिपोजिट हो जाता है, फिर सॉलिड में चेंज कर जाता है। यानी सॉलिड टेम्परेचर देने पर सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू द गैसियस स्टेट एंड आफ्टर कूलिंग इट बिकम इनटू द सॉलिड स्टेट। दिस इज सबलिमेट, दिस that substances are called sublimate and this process is known as sublimation. जैसे आप सिंपल एक एग्जांपल, ये तो अमोनियम क्लोराइड केमिकल्स है, लेकिन एक एग्जांपल देते हैं कैम्फोर, कपूर जो हम लोग जलाते हैं। कपूर जैसे ही जलाया जाता है और डायरेक्टली कपूर सॉलिड स्टेट में मिलता है, जलाते हैं तो डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैसियस स्टेट में। अगरबत्ती के जो केमिकल्स होते हैं वो डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं गैसियस स्टेट में विदाउट चेंज इनटू द लिक्विड स्टेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड sublimation process and the substance which are used in sublimation are called sublimate. Sublimation, a solid directly change into the gas without change in its liquid state is called sublimation. Sublimation की एक्टिविटीज़ है और उस एक्टिविटीज़ को हमने बताया। अब अमोनियम क्लोराइड और कम्फोर, नेफ्थालीन, कुछ बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो सॉलिड से डायरेक्टली लिक्विड में चेंज कर जाते हैं। अब तक तो हम लोगों ने पढ़ा कि टेम्परेचर, केवल टेम्परेचर के इफेक्ट से स्टेट्स ऑफ मैटर पर क्या क्या इफेक्ट पड़े, टेम्परेचर के इफेक्ट से सॉलिड लिक्विड पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे। ये सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड में और लिक्विड गैसियस स्टेट में टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे और जनरल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये सारे चेंजेस हो जाते हैं। लेकिन आज अभी हम दूसरे पॉइंट्स पर आते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है? प्रेशर जनरली सॉलिड और लिक्विड पर बहुत कम इफेक्ट करता है, लेकिन गैसियस स्टेट में प्रेशर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। टेम्परेचर एंड प्रेशर गैसेस चेंज इनटू द लिक्विड। अब टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ाए या घटाएं, दोनों प्रोसेस कर सकते हैं। तो किसी गैस को हम डायरेक्टली लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड से सॉलिड में भी चेंज कर सकते हैं। तो टेम्परेचर को कम मिनिमाइज करें और प्रेशर बढ़ाएं और टेम्परेचर को डिक्रीज करें। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें और टेम्परेचर डिक्रीज करें और प्रेशर बढ़ाएं तो हम किसी भी गैसियस सब्सटेंसेस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सीएनजी और एलपीजी गैस। वो गैसियस स्टेट में होता है, सिर्फ प्रेशर बढ़ा करके सिलेंडर में उसे कंप्रेस्ड करके लिक्विड में चेंज कर। आप देखेंगे कि सीएनजी और एलपीजी है लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर के अंदर होता है, इसीलिए सिलेंडर की जो कवर होती है, सिलेंडर की जो मोटाई होती है, मोटी लोहे की चादर से बनाई जाती है। कहीं लीकेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो फट सकता है और डेंजरस भी होता है। तो ये तो हो गया आपका सीएनजी और एलपीजी गैस। जो प्रेशर को बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है और टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है। तो टेम्परेचर डिक्रीज करके और प्रेशर इंक्रीज करके हम किसी भी गैसियस सब्सटेंस को लिक्विड में या सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर। एक और एग्जांपल ड्राई आइस लेते हैं। ड्राई आइस क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को टेम्परेचर उसी सेम टाइप का, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करें और प्रेशर इंक्रीज करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट से डायरेक्टली चेंज इनटू द सॉलिड स्टेट।
ड्राई आइस के रूप में चेंज हो जाता है, सूखा आइस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, इसीलिए इसका नाम ड्राई आइस कहा जाता है। और ड्राई आइस, अगर इस ड्राई आइस को यानी CO2 को, सूखा CO2 को हीट करें तो फिर डायरेक्टली चेंज होता है गैसियस स्टेट में विदाउट चेंज इनटू द लिक्विड स्टेट, सो इट इज कॉल्ड ड्राई आइस। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर डिटरमिन द स्टेट्स ऑफ सब्सटेंसेस। टेम्परेचर और प्रेशर दो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो स्टेट्स ऑफ मैटर को डिटरमिन करते हैं, निर्धारित करते हैं, बताते हैं। तो टेम्परेचर के बढ़ाने या घटाने से या प्रेशर बढ़ाने या घटा करके हम स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं, मैटर के स्टेट को बदल सकते हैं। इज इट क्लियर? देन अब आते हैं एक शॉर्टकट फार्मूला पर। ये सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। सॉलिड को हीट टेम्परेचर देंगे तो वो लिक्विड में चेंज गया है, जिस प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं। फिर लिक्विड को अगर टेम्परेचर देंगे तो गैस में चेंज करता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। और गैस को अगर सब्लिमेट करेंगे तो वो सॉलिड में चेंज कर जाएगा। फिर सेकेंड पॉइंट आते हैं कि अगर सॉलिड को सब्लिमेट करें तो गैस में चेंज कर जाएगा, गैस को कंडेंस करें तो लिक्विड में चेंज कर जाएगा, और लिक्विड को सॉलिडिफिकेशन करें, सॉलिडिफाई करें तो सॉलिड में चेंज कर जाता है। तो ये इंटर कन्वर्सेबल होते हैं, यानी सॉलिड चेंज इनटू द लिक्विड एंड लिक्विड चेंज इनटू द सॉलिड बाय अप्लाइंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो we can say that the temperature and pressure determine the states of matter. So students, today जो इसका जो इम्पोर्टेंट और पॉइंट्स हैं उसको नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा। साथ ही जो भी आपका प्रॉब्लम होगा वीडियो के नीचे आप प्रॉब्लम को नोट कर देंगे। इससे हमें समझने में दिक्कत होगी, हमें समझने में आसान होगी कि कोई स्टूडेंट्स को यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ, अच्छा से अच्छा समझाने का प्रोसेस दे सकें। तो ये स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।